दीप, मॉर्निंग। हम लोग काफी खुश हो रहे थे कि लगातार अमेरिकी बाजारों से कुछ अच्छे संकेत हैं। वहां तेजी पर ब्रेक लगा। नैस्डैक पहले ही इंडिकेशन दे चुका था। कितनी घबराने वाली बात है? डेटा जैसे आए हैं या डॉलर जैसे मूव कर रहा है, कैसे देखें? कोई ऐसे बड़े कंसर्न वाली बात नहीं है और कोई ऐसा चिंताजनक मूवमेंट भी नहीं हुआ है। 4 दिन की तेजी चल रही थी इससे पहले, तो उस पर अगर थोड़ा ब्रेक भी लग जाए तो कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं माना जाएगा। और हल्की फुल्की गिरावट अगर आप देखें भी, 2 दिनों का एक्शन भी अगर आप कंबाइन कर लें तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट नैस्डैक में भी नहीं रही है। और ऑफकोर्स डाउ तो मंडे शाम को पॉजिटिव ही था, 300 अंक उछला था मंडे शाम को, उसके सामने 350 अंक ऊपर था मंडे को, उसके सामने कल करीब 200 अंक नीचे बंद हुआ। तो कोई ऐसे बड़ा रिएक्शन या बड़ी चिंता वाली बात, कोई संकेत ऐसे आ नहीं रहे हैं। जब मंडे को हम बंद हो रहे थे तो लग ही रहा था कि नैस्डैक पे खराब दिन हो सकता है। हालांकि सिर्फ 1/4% ही मंडे को नीचे बंद हुआ। कल करीब आधे % की तेजी जरूर नैस्डैक में आई। तो थोड़ा आईटी में 2 दिनों से मुनाफा वसूली है, बट अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में या इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 16.5-17% नैस्डैक ने तेजी भी दिखा दी थी। तो वहां से फिर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली, कंसोलिडेशन तो नेचुरल ही है। तो कोई ऐसे बड़े खराब या चिंताजनक संकेत तो अमेरिकी बाजारों से नहीं आए हैं। 2 दिन से ऑफकोर्स नैस्डैक में आप गिरावट देख रहे हैं। कल थोड़ी बाजार की ब्रेथ भी खराब थी। S&P 500 के 11 में से 7 सेक्टर्स कल गिरावट के साथ ही आपको बंद होते हुए दिखे हैं। नैस्डैक पे तो प्रेशर था ही आईटी स्टॉक्स की वजह से, बट इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स भी कल आपको दबाव में आते हुए दिखे हैं। स्पेशली इंडस्ट्रियल स्टॉक्स जो है, कैपिटल गुड्स या इंफ्रा जो मान लीजिए वहां पर आपने कल थोड़ा दबाव बनते हुए देखा है। बोइंग का शेयर भी टूटा था क्योंकि एक ब्रोकरेज ने शेयर को डाउनग्रेड भी किया है। छोटे बैंकिंग शेयर्स पर कल आपने दबाव देखा है। जितने भी रीजनल बैंक हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के कल फिसले हैं। जेपी मॉर्गन ने एक चेतावनी दी है। वो कह रहे हैं कि ये मान लेना कि बैंकिंग सेक्टर परेशानी से बाहर आ चुका है, ये गलत होगा। बैंकिंग संकट जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ऐसा जेपी मॉर्गन का भी कहना है। सुस्त आर्थिक डेटा भी आया जिसकी वजह से असर पड़ा। जो जॉब ओपनिंग्स होती हैं अमेरिकी इकोनॉमी में, वो 1 करोड़ के नीचे आई हैं। 2 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि 1 करोड़ के नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है फेड की रेट हाइक्स का इकोनॉमी को स्लो करने में, वो अब आपको थोड़ा और विजिबल होते हुए दिख रहा है। हालांकि जेम्स बुलर्ड साहब ने रिसेंटली बयान दिया था जहां पर वो कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट्स और ऊपर जाने चाहिए। बट अगर आप बॉन्ड मार्केट का एक्शन देखेंगे स्पेशली इस डेटा के बाद, तो वो दर्शा रहा है कि शायद बॉन्ड मार्केट अब और रेट हाइक्स नहीं मानकर चल रही हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 3.35% पर आ गई है। यही थोड़े समय हम पहले देख रहे थे 3.8% तक पहुंच चुकी थी। इवन 2 साल की बॉन्ड यील्ड अब 3.8% पर आ चुकी है, जो 4.25% पर ट्रेड किया करती थी। तो बॉन्ड मार्केट तो तैयार हो रहे हैं कि शायद रेट हाइक का साइकिल अब खत्म होने को आ गया है। हालांकि फेड के कमेंट्स अभी भी ये दर्शा रहे हैं कि शायद रेट हाइक्स और हो सकती है। एनीवे, डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट दिखा रहा है कि रेट हाइक्स का इंपैक्ट हो रहा है, जो 1 करोड़ के नीचे जॉब ओपनिंग्स